Hello everyone, you are watching my video channel Let's Learn Physics, and today we are discussing about the first chapter of physics of 11th class, physical world. Okay, the physical world is nothing but just introduction of physics and introduction of science and डेली लाइफ में हम किस तरीके से साइंस का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो शुरू से ही इंसान क्यूरियस रहा हुआ है। क्यूरियस मीन्स एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा हुआ है। तो हमेशा इंसान कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करता है, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडीज हो, चाहे वो एक छोटे से एक डैम के बारे में बात कर रहा हो, किस तरीके से पानी ऊपर से नीचे गिरता है। जैसे कि न्यूटन्स की एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो न्यूटन्स ने भी एक एग्जांपल दिया था कि जब उसने ग्रेविटेशन जब सर्च किया था या डिस्कवर किया था, तब उसने पाया गया कि भाई एप्पल हमेशा ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, तो वहां से उसने ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कवर किया। तो इस तरीके से हमेशा इंसान साइंस के प्रति हमेशा क्यूरियस रहा हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज हमने कितनी तरक्की कर ली है, मानव ने कितनी तरक्की कर ली है। एसी, फैंस, ट्यूबलाइट, एवरीथिंग, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ओके, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, आप कहीं भी देखते हो तो यहाँ बिना टेक्नोलॉजी के कोई काम नहीं होता है। इवन दो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, अदर स्पोर्ट्स व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें आज अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द साइंस। ओके, तो साइंस के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। जैसे कि साइंस जो है एक तरीके से, ये जो वर्ड है साइंस, साइंस का लैटिन में जो मीनिंग होता है टू नो, यानी कि किसी चीज को जानने की प्रवृत्ति या जानने की एक मेंटालिटी, मानसिकता, इसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। द लैटिन मीन साइंटिया। एक्चुअली जो साइंस है, जो वर्ड है, वो ओरिजिनेटेड हुआ है लैटिन वर्ड साइंटिया। द मीनिंग इज अ टू नो। सेम थिंग इन संस्कृत। इन संस्कृत, संस्कृत के अंदर द वर्ड इज ज्ञान। ओके, संस्कृत के अंदर एक वर्ड है विज्ञान। इसका भी मतलब होता है टू नो, यानी हमेशा जानने की कोशिश करना। शुरू से ही आप देखते हो हमारे यहाँ एंशियंट हिस्ट्री में या एशियंट टाइम में भी कई सारे साइंटिस्ट रह चुके हैं, जैसे कि आर्यभट्ट, चरक, भास्कराचार्य, बहुत सारे मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, वरहमीर, ये सारे लोग क्या हैं, साइंटिस्ट हुआ करते थे। ओके, तो अब बात करते हैं इन अरेबिक। अरेबिक में इसे बोला जाता है इल्म। क्या बोला जाता है, इल्म बोला जाता है। इल्म का भी मतलब क्या होता है, यहाँ किसी चीज को जानने की कोशिश करना या जानना। तो आज हम देखते हैं कि साइंस एक तरीके से बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गया है। बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओके, बायोमेडिकल है। इन सारी चीज़ों में क्या हो गया, साइंस डिवाइड हो गया है। तो आगे हम देखेंगे साइंस की कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं और साइंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ओके, ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि साइंस को हमने 3 स्ट्रीम्स में बांटा गया है, 3 स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, तो साइंस के अंदर फिजिक्स जो है एक ऐसा नेचुरल डिसिप्लिन है जो कि सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करता है, बायोलॉजी को भी इंक्लूड करता है। ओके, केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करता है, बायोलॉजी को भी इंक्लूड करता है। ओके, तो फिजिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नेचुरल साइंस है। फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है जो कि नेचर के अंदर जहाँ भी देखते हैं फिजिक्स लग रहा होता है, फिजिक्स लग रहा होता है। अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो एक तरीके से मैं फिजिक्स अप्लाई कर रहा हूँ, अपने वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच कर रहा हूँ, वाइब्रेट कर रहा हूँ। अगर मैं इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशंस निकल रहे हैं और वाइब्रेशंस जाके साउंड्स में क्रिएट हो रहा है। अब वो साउंड्स मोबाइल के माइक्रोफोन से इसमें रिकॉर्ड हो रहा है जो आप सुन पा रहे हो। तो एक तरीके से जहां भी हम देखते हैं फिजिक्स क्या है, एक नेचुरल साइंस है। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर से नीचे गिराऊंगा
तो एक तरीके से कि नेचुरल बिहेवियर, it is a natural behavior which is performed by the nature, so that is called the physics, that is called physics. If I throw this marker to anyone, if I throw this marker to anyone, then what will happen? It will go from the trajectory motion, it have the uniform velocity, it means that it has the natural science. यानी फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक नेचुरल साइंस का फिनोमेना को हम डिस्कस करते हैं। बाकी केमिस्ट्री रिलेटेड टू केमिकल्स एंड बायोलॉजी रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, चाहे प्लांट्स हो सकते हैं, ओके, एंड ह्यूमन हो सकते हैं, या जो भी जियोलॉजी रिलेटेड, जो भी एनिमल्स रिलेटेड जितना भी साइंस है वो बायोलॉजी के अंदर आता है। और केमिस्ट्री के अंदर जितना भी हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, इन अ केमिस्ट्री वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर किस तरीके से बिहेव करता है, मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। वेयर एज द फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर ब्रॉड पूरा का पूरा यूनिवर्स के अंदर फिजिक्स आता है। फिजिक्स पूरे यूनिवर्स को इंक्लूड करता है। कैसे? आप सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हो, सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, हमेशा ये हमारे लिए क्या रहा, क्यूरियस रहे हुए हैं। तो जब भी हम सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हैं तो देखा गया है कि सेलेस्टियल बॉडीज में वेलोसिटी एवरी होती है, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशन फील्ड है, तो ये सारा सिस्टम है। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है। ओके, आप मैकेनिक्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम देखते हैं कि मोशंस हैं, मोशंस किस तरीके से बिहेव करता है, या कोई भी मूवमेंट है, कोई भी फोर्स है, किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के हम अंदर बात करते हो तो मैकेनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एरोडायनेमिक्स मॉडल्स में भी हम फिजिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फिजिक्स हम एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिजिक्स के अंदर आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिजिक्स का ही एक तरीके से पार्ट है। ओके, तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस जो कि नेचर हमें प्रोवाइड कराता है, जो हम देखते हैं एवरीवेयर। चाहे वो पेन की निब को पेपर से रगड़ना हो, चाहे किसी स्टोन को नीचे थ्रो करना हो या रिलीज करना हो, या किसी स्टोन को ऊपर की तरफ उछालना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फिजिक्स। ये सारा का सारा किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, so we are study physics. Why we are studying physics? Actually physics is very important in our life। जब भी हम कभी पढ़ते हैं या कोई स्टडी करते हैं तो आसपास की चीज़ों को ही स्टडी किया जाता है, जो हम आसपास देख रहे हैं। अगर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो ही हम थ्योरेटिकल नॉलेज लिख पाएंगे या पढ़ पाएंगे या स्टडी कर पाएंगे। अगर हमें फंडामेंटल नॉलेज होगी, इफ यू हैव अ फंडामेंटल नॉलेज, यू एक्सप्रेस your knowledge and you invent something different behalf of your knowledge। so definitely physics जो टॉपिक है या फिजिक्स जो स्ट्रीम है साइंस की, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी तरीके का साइंस हो, वहाँ फिजिक्स हमेशा अप्लाइड होती है। इवन दो फिजिक्स इंक्लूड द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑल्सो। ओके, यानी हम केमिस्ट्री के अंदर ही फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिकल बायोलॉजी भी होता है, तो बोथ आर सब्जेक्ट आर इंक्लूडिंग इन फिजिक्स। तो फिजिक्स इज अ डिसिप्लिनरी नेचुरल साइंस। ओके, सो इट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल है और काफी कुछ सिर्फ साइंस के बारे में जानने को दिया हुआ है, साइंस के बारे में जानने के लिए दिया हुआ है, किस तरीके से साइंस के एप्लीकेशंस हमने बनाए पूरी दुनिया के अंदर। ओके, तो ये सारा पूरा सिस्टम है। ओके, तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या होता है। ओके, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।